जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। जराये की माने तो जम्मू कश्मीर के चंद मजीद अजला में बहुत जल्द 4G इंटरनेट खदमात बहाल हो सकती हैं। जराये के मुताबिक जिला बडगाम, श्रीनगर और जम्मू में 4G खदमात बहाल की जा सकती है। माना जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस सिलसिले में हरी झंडी दिखा दी है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म होने के बाद इंटरनेट खदमात बंद की गई थी। बाद में 2G सर्विसेज बहाल की गई थी। गुज़िश्ता बरस उधमपुर और गांदरबल में 4G सर्विसेज बहाल की गई थी। 4G खदमात बंद रहने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर आदित्य राज कॉल जुड़ चुके हैं। आदित्य राज, ये बताया कि 5 अगस्त 2019 को जो है इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? कब तक 4G इंटरनेट सर्विसेज फिर से बहाल की जाएंगी और किन किन अजला में? जी, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। होम डिपार्टमेंट की कल शाम को जम्मू में एक मीटिंग हुई है। सूत्रों के आधार से हमें जानकारी मिल रही है कि अब डिसाइड किया गया है आने वाले कुछ दिनों में इंटरनेट 4G की बहाली कर दी जाएगी। जैसा कि आपने सही कहा कि 4 अगस्त की रात को जो है 2019 में इंटरनेट 4G और ब्रॉडबैंड बंद कर दिया गया था सिक्योरिटी के नजरिए से, और उसके बाद ब्रॉडबैंड की बहाली तो जरूर हो गई थी, लेकिन 4G इंटरनेट बंद था और 2G इंटरनेट अवेलेबल था अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। और अब बताया जा रहा है कि श्रीनगर और बडगाम से इसकी पहल की जा सकती है और फिर आने वाले हफ्तों में और महीनों में पूरे जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाल हो सकता है। तो जो लोग थे, बच्चे थे और प्रोफेशनल्स थे जिनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकता है कि होम डिपार्टमेंट की तरफ से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो और फिर 4G भी बहाल कर दिया जाए। बिल्कुल आदित्य, अभी भी जो है कुछ ही अजला की बात सामने आ रही है कि 4 अजला में अभी इंटरनेट बहाल किया जाएगा, 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाएंगी, ऐसा क्यों? जी, हो क्या रहा है कि जो सिक्योरिटी ऑडिट है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो किया जा रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पता किया जा रहा है कि सिक्योरिटी का क्या प्रावधान है, और जो सिक्योरिटी ऑडिट है उसके तहत पता किया जाता है कि रिक्रूटमेंट जो है टेररिस्ट की वो कहाँ पहुंची है, आतंकवादी घटनाएं जो है वो कहाँ पहुंची हैं, और उसके तहत जो है डिसीजन लिया जाता है। पहले जैसे आपने जानकारी दी कि एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उधमपुर और गांदरबल में 4G बहाल किया गया था, ये देखने के लिए कि क्या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स या एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान से, वो कुछ गलत हरकत ना करें। और अब मुझे लग रहा है कि आपने 1 महीने में देखा कि आतंकवादी की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। 2 एनकाउंटर्स हुए कश्मीर में, जिसमें एक एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए और एक और एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो सिक्योरिटी के लिहाज से आपको ये भी बता दूं कि चंद ही दिनों पहले यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई थी जम्मू में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वहां पर संज्ञान लिया था और फिर गृह मंत्रालय से दिल्ली में बातचीत की थी, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि बेहतर यही होगा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की जाए, चाहे वो श्रीनगर, बडगाम और जम्मू के कुछ जिले हों, और उसके बाद जम्मू कश्मीर के सब अवाम को और डिस्ट्रिक्ट में 4G की बहाली हो। आदित्य, अगर हम बात करें चाहे LG इंतजामिया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वादी में जो है अब हालात काफ़ी बेहतर है, मामूल की तरफ हालात लौट रहे हैं, तो फिर इंटरनेट सर्विसेज जो है उनको बहाल करने में इतनी देरी क्यों? जी, ये सवाल तो सब कश्मीरी और सब जम्मू के लोग भी पूछ रहे हैं कि इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन ये डिसीजन जो था पॉलिटिशियंस तक या राजनीतिक लोगों तक नहीं था, ये डिसीजन सिक्योरिटी अपैरेटस का था। और कल शाम को जो मीटिंग हुई है होम डिपार्टमेंट की, उसमें सिक्योरिटी जो टॉप अपैरेटस है उनके सूत्रों ने हमें बताया कि उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन अब किस दिन होगी, कैसे होगी, किस लिहाज से होगी, उस पर प्लानिंग चल रही है और जल्द ही इस पे जो है कार्रवाई की जाएगी। और हमें ये भी बताया गया है कि बिजनेस और इकोनॉमी में बहुत सफर किया है, खासकर सिर्फ इंटरनेट शटडाउन से नहीं, जो कोविड-19 की महामारी और पैंडेमिक हुआ जम्मू कश्मीर में, उसमें लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिर्फ लोगों और प्रोफेशनल्स को नहीं, टूरिज्म को भी बहुत सफर करना पड़ा। लेकिन हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि टूरिज्म बूम हुआ है कश्मीर में, किसी होटल में जगह नहीं बची, और लोग जो हैं खासकर चाहे वो डोमेस्टिक ऑडियंस हो या इंटरनेशनल हो, वो ट्रैवलर्स जा रहे हैं कश्मीर। तो ये भी अच्छी शुरुआत हुई है। अगर इंटरनेट की बहाली होगी तो मुझे लगता है टूरिज्म, इकोनॉमी और जो 1352 करोड़ का पैकेज बिजनेस रिवाइवल के लिए सरकार ने शुरुआत की है, उससे भी मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेस और एक नया कश्मीर बनाने के लिए पहल की जा रही है। बिल्कुल आदित्य, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। मिलिटेंट तंजीम जैश मोहम्मद के एक आला OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर मुनीब अहमद सोफी बिन बिलाल अहमद सोफी गिरफ्तार किया गया है। इसका ताल्लुक कनेलोन बिजबिहाड़ा से बताया जा रहा है। कुलगाम पुलिस की एक टीम ने आज सुबह IGI एयरपोर्ट दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया है। मुनीब को कतर से हिंदुस्तान लाया गया है। एक गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वो दीगर और GWs के हमरा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से जैश मोहम्मद तंजीम के लिए रकम इकट्ठा कर रहा था। जमाशुदा रकम मुनीब अहमद सोफी को दे रहे थे जो कतर में था। वो असलहा और गोला बारूद की खरीदारी के लिए पाकिस्तान के जैश मोहम्मद के वलीद भाई जैसे सरगर्म दहशतगर्द से राब्ते में भी था। पाकिस्तान से मुनीब के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी हुआ था और मुतल्लिका अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट भी हासिल किया गया था। मुलजिम को कतर से हिंदुस्तान लाने के बाद उसे IGI एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में मजीद पूछताछ के लिए उसे कुलगाम लाया जा रहा है। राजौरी में BSF कैंप सुंदरबनी से BSF के 69 बटालियन के 2 कांस्टेबल लापता बताए जा रहे हैं। आर दिलीप और सूरजपाल नामी 2 एहलकार लापता हो गए हैं। BSF ने पुलिस स्टेशन सुंदरबनी में दोनों की गुमशुदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस अफसरान ने बताया कि जनरल ड्यूटी कैटेगरी के दोनों कांस्टेबल राजौरी जिले में सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर BSF कैंप में तैनात थे। उनके मुताबिक अभी तक दोनों लापता कांस्टेबल्स का कोई सुराग नहीं मिल सका है। जिला अनंतनाग के लाडनू ब्लॉक में DDC इंतखाबात के लिए दोबारा वोट शुमारी की जा रही है। एक आजाद उम्मीदवार साजिदा बेगम की जानिब से वोटों की दोबारा गिनती के सिलसिले में दी गई अर्जी के बाद ये इकदाम किया गया है। साजिदा के मुताबिक वोट शुमारी के दौरान कई बेजाब्तगियां सामने आई हैं। इसकी वजह से उन्होंने महज 7 वोटों से ये इंतखाब हारा है। PDP की खालिदा बीबी ने बहैसियत PAGD उम्मीदवार इस नशिस्त को अपने नाम किया था। वोटों की दोबारा गिनती के लिए सिक्योरिटी समेत तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। जिला अनंतनाग के लाडनू ब्लॉक के लिए वोटों की दोबारा गिनती के अमल के दौरान खनबल काउंटिंग सेंटर में 2 उम्मीदवारों के हामियों में बहसो तकरार हुई। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। एक आजाद उम्मीदवार साजिदा बेगम की अर्जी के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर अनंतनाग अंशुल गर्ग ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए अहकामात सादिर किए थे। इसके बाद आज सुबह वोट शुमारी का अमल शुरू हुआ था। इस दौरान 2 उम्मीदवारों के हामियों के माबैन तकरार के नतीजे में हालात बिगड़ने का खदशा था। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए मुदाखलत की और हालात पर काबू पाया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर लोग फिक्रमंद हैं। कश्मीर में अब फी लीटर पेट्रोल 90 रुपए जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए से तजावुज कर गई है। लोगों को इस बात की फिक्र है कि अगर ईंधन की कीमतों में इस तेजी से इजाफा हो गया है तो महंगाई में भी जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। लोगों के मुताबिक कश्मीर में अगस्त 2019 से लोग माशी परेशानियों में मुब्तला है और कोविड-19 कमर तोड़ कर रख दी है। ये हमारे ऊपर तो काफ़ी वैसे भी मतलब हर एक चीज़ एक्सपेंसिव हो रहा है, महंगा हो रहा है। अभी जब पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ पर चढ़ जाएगा, चाहे सब्जी हो चाहे और कोई घरेलू चीज़ जो कुछ भी हो, प्राइसेस ऊपर चला जाएगा। जो गरीब आदमी है वो तो उसकी कमर ही टूट जाएगी बेचारी की। तो आगे मतलब जितनी मतलब महंगाई हो जाएगी आम आदमी के लिए तो सहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हम कोविड से मर चुके हैं, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है और कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर ऐसे हाल रहेगा तो एक आम आदमी बेचारा क्या कर सकता है, वो तो मतलब उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, बेरोज़गार बैठे हुए। पहले तो कोविड ने ख़त्म कर दिया, दो साल से 2020 से ख़त्म कर दिया बिल्कुल बिज़नेस, कोई मिल नहीं सकता किसी से। इसके बाद अब आ गया पेट्रोल की कीमतें। अभी हर चीज़ में कीमतें बढ़ेंगी। हमारा जो कैरेज आता है बाहर से आता है, जितना भी यहाँ पे बाहर से ही आता है हर कोई, उनकी कीमतें बढ़ेंगी, आसमान छू जाएंगी। Everyone is engulfed in pandemic right now, so people are jobless and they don't have like food for their family, like they are suffering, and still we are seeing like we have to continue with our everyday life, but still prices are very hiking right now. I don't understand like what's happening in India. Like this is only happening in India. Otherwise, if you were compare like with other countries, that's very normal. As GDP is also decreasing day by day. I don't know what's the issue going on. Government is just increasing the tax and other things.
हुकूमत अगरचे मिलिटेंसी से मुतासरा कुंभों की बाज़ाबादकारी के बुलंद बांग दावे करती है, ताहम वहाँ कुछ ऐसे भी कुंबे हैं जो सरकार की नज़रों से ओझल हैं। ऐसा ही एक कुंबा जिला पुलवामा में कसमापुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। पेश है बिलाल खान की रिपोर्ट। आंखों में आंसू लिए ये हैं 70 साला वली मोहम्मद राथर। 2 साल पहले अपने बेटे के जुदा होने से वली मोहम्मद बिल्कुल टूट कर रह गए हैं। जिला पुलवामा के नायरा गांव के वली मोहम्मद का जवां साल बेटा नसीर अहमद राथर 2006 में सीआरपीएफ में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था। मुख्तलिफ रियासतों में अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बाद 2016 में नसीर की तैनाती पुलवामा में हुई। 29 जुलाई 2018 को मिलिटेंटों ने नसीर अहमद को उसके घर से अगवा करके गोलियां मारकर उसे शहीद कर दिया। वो उस वक्त छुट्टी पर घर आया हुआ था और तब से ही नसीर का पूरा कुनबा गम और मातम में डूबा हुआ है। घर का वाहिद कमाऊ छिन जाने से पूरा खानदान कसमपुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर भी है। जुलाई 2018 गो यह वाक़ा अन पता कम आय तो कम युत सहार बहुत पेमुत मजूर इंसान मचम यतीम बच्चे मगर पान पेमुत पान मजूर लायक कह बहुत नौतवान इंसान खानदारन ये नौतवान बहुत अपील कर सटा गवर्नमेंटस यह खतर थो कह सहार मे सारा मजूर लायक तुस कह बी कुन लायक तुस कह जमीन ज़रात तुम तूत कह अमसी पे सोरे कह घर बार सोरे अमसी पे। नसीर अहमद अपने पीछे अपने बुजुर्ग वालिदैन, बेवा और 2 मासूम बच्चों को छोड़ गया है। नसीर अहमद की हलाकत से पूरे कुनबे पर जिंदगी दुश्वार होकर रह गई है। नसीर के बुजुर्ग वालिदैन ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से फरियाद की है कि उनकी बेवा को सिविल इंतजामिया में नौकरी फराहम की जाए, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस बेसहारा कुनबे की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। इस कुनबे को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। इनके पड़ोसियों का भी कहना है कि नसीर के जाने के बाद इस कुनबे की माली हालत इंतहाई खराब होकर रह गई है। गई 2 वरी यन मे खानदारस यह वाक़ा गो मे बच्चे 2 वर्षुन ब्या 7 वुहर मे कह सहारे बह हशुर पानस सतन दित गवर्नमेंटन पोस मगर ब्रोट कुन सहार मे यमन बच्चन कहें ते अगर हसा मेहरबानी कर गवर्नमेंट मे दिन कुन सिविल डिपार्टमेंटस मजन क्या नौकरी सह गए यहज मेहरबानी ना कह सहारे सुई कमावन। नसीर अहमद इनका एक ही बंदा था जो इनको कमाता था घर में ही, तो इनके बाल बच्चे हैं, बच्चे 2 और बूढ़े माँ बाप। इसके माँ बाप कमा नहीं सकते। गवर्नमेंट को चाहे कि इनकी तरफ तवज्जो दे, इनका कोई सहारा नहीं है। वादी कश्मीर में नामुसाइद हालात के दौरान कई घराने अपने वाहिद सहारे और कमाऊ से भी महरूम होकर रह गए हैं। अगरचे हुकूमत ऐसे खानदानों को मुआवजे की रकम के अलावा एक फर्द को नौकरी फराहम करती है, मगर शहीद नसीर अहमद का बेसहारा कुनबा इससे अभी तक महरूम ही है। उम्मीद ही की जा सकती है कि हुकूमत और दीगर मुताल्लिकीन इस खानदान की जानिब फौरी तवज्जो देंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।